भाई मेरा अकाउंट किसी रीज़न के कारण मैं कोई फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ, मैं कहीं पे बाहर गया हुआ हूँ, मैं नहीं ट्रेड कर सकता थोड़ा दिन। तो मेरा अकाउंट अगर इनएक्टिव है तो किसी टाइम पे ब्रोकर्स इनएक्टिविटी फीस चार्ज कर देते हैं और आपके अकाउंट में से पड़े पड़े पैसे। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत। तो भाई पिछले कुछ टाइम से ना इंडियन ट्रेडर्स का इंटरेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ बढ़ता जा रहा है, और बड़े भी क्यों ना भाई, इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा चल रही है। प्लस फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसे ऐसे मूव्स मिलते हैं जिसमें भाई साहब एक ही दिन में बढ़िया बढ़िया रिटर्न मिल जाता है इन्वेस्टमेंट में। तो बहुत से ट्रेडर्स अपना फोकस इंडियन मार्केट से फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। बट देखो, जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात आती है ना, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत फॉरेक्स ट्रेडर्स को आती है ना, वो है फीस के। भाई साहब, ब्रोकर्स जो फॉरेक्स के इंडिया में काम करते हैं, उनके हिडन फीस और उनके अनक्लियर फीस स्ट्रक्चर के कारण हमारे प्रॉफिट्स में ऐसा डेंट पड़ जाता है कि भाई जितना हम मेहनत करके अच्छी ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं वो ब्रोकर ही दे जाता है। और साथ ही साथ किसी टाइम पे हमारे ब्रोकर का यूज़र इंटरफेस इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि हमें उस पर ट्रेड लगाना ही नहीं आता, और ट्रेड अगर हम लगा भी देते हैं तो उसमें टारगेट, स्टॉप लॉस, ये चीज़ें सेट ही नहीं करनी आती। तो भाई ये दोनों चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं ट्रेडिंग में, और अगर यही दोनों चीज़ों में आपका ब्रोकर ख़राब होगा भाई, तो वैसे ही ट्रेडिंग जितनी मर्जी बढ़िया कर देंगे क्या ही हो जाए। जब भी आप ट्रेडिंग करने चाहो, चाहे इंडियन मार्केट्स में हो चाहे फॉरेक्स मार्केट में हो, आपको हमेशा सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो भी ट्रेड आप बाय करने जा रहे हो या सेल करने जा रहे हो, उस पर आपको क्या चार्जेस पड़ेंगे, और साथ ही साथ आपको क्या नेसेसरी टूल्स चाहिए और कैसे की सपोर्ट चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। अब जैसे मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि आप कहोगे भाई क्या ही हमारा फॉरेक्स ब्रोकर काट देगा, तो सबसे पहली फीस आती है कमीशन। अब कमीशन क्या होता है? ये कमीशन वो अमाउंट होती है जो ब्रोकर आपका चार्ज करता है एक ऑर्डर को बाय करने के लिए या उसी ऑर्डर को सेल करने के लिए। नंबर 2 जो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेजर कॉस्ट आती है वो है स्प्रेड्स। अब स्प्रेड क्या होता है भाई? बिड और आस्क प्राइस में डिफरेंस। जैसे आप इंडियन मार्केट की बात करके आपको समझाता हूँ, हम एक शेयर बाय करने जा रहे हैं रिलायंस का, तो भाई किस भाव पे सामने वाला पर्सन उसको बेचने पे बैठा है और किस भाव पे उसको खरीदने के लिए मैं बैठा हूँ, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बिड और आस्क का डिफरेंस कहते हैं। और आपका ब्रोकर ऐसा होना चाहिए जो स्प्रेड सबसे कम दे आपको, क्योंकि स्प्रेड्स हमेशा आपके प्रॉफिट्स में डेंट लगाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चार्ज जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आता है वो है स्वैप्स। अब स्वैप क्या होता है? सपोज मुझे अपनी एक पोजीशन, मैंने सपोज गोल्ड बाय किया है और मैं गोल्ड को ओवरनाइट होल्ड करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे दो तरह के स्वैप्स आते हैं। एक आता है पॉजिटिव स्वैप, एक आता है नेगेटिव स्वैप। अब स्वैप होता है इंटरेस्ट रेट डिफरेंस के कारण ओवरनाइट अपनी पोजीशंस को लेके जाने के लिए ब्रोकर आपसे कुछ चार्जेस लेता है या आपको किसी टाइम देता भी है। पॉजिटिव स्वैप मतलब जिसमें ब्रोकर आपको देगा, नेगेटिव स्वैप मतलब जिसमें ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा। तो आपको स्वैप के बारे हमेशा पता होना चाहिए कि आप जौन सी भी पोजीशन में जौन से भी ब्रोकर के साथ ट्रेड करने वाले हो उसमें क्या स्वैप चार्जेस है, अगर आप अपने ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करने का सोच रहे हैं। नंबर 4 इंपॉर्टेंट चार्ज है इनएक्टिविटी फीस। अब सपोज भाई मेरा अकाउंट किसी रीज़न के कारण, मैं कोई फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ, मैं कहीं पे बाहर गया हुआ हूँ, मैं नहीं ट्रेड कर सकता थोड़ा दिन, तो मेरा अकाउंट अगर इनएक्टिव है तो किसी टाइम पे ब्रोकर्स इनएक्टिविटी फीस चार्ज कर देते हैं और आपके अकाउंट में से पड़े पड़े पैसे डिडक्ट कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं आपका ब्रोकर कहीं पे करता, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने वाली है। नंबर 5 है विड्रॉल फीस। सपोज मैंने एक डिपॉजिट किया $100 का, वो डिपॉजिट करके मेरा अकाउंट $150 बन गया, तो जिस टाइम मैं $150 को विड्रॉ करूँगा तो मेरा ब्रोकर मेरे से उसके ऊपर कोई चार्जेस चार्ज तो नहीं करने वाला, या अगर चार्ज करने वाला तो वो चार्जेस कितने होने वाले हैं। ऐसा तो नहीं है भाई $150 को विड्रॉ करने के लिए $20 तो वही चार्ज कर देगा, तो मैं क्या ही कर लूँगा वहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए। तो ये सब चार्जेस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एक ब्रोकर डिसाइड करने के लिए। अब जैसे मैं आपको अपने ब्रोकर पे लेके जाता हूँ, वेंटेज मेरा ब्रोकर है जिसके साथ मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे वेंटेज देखूंगा अपना, तो वेंटेज में मुझे, अगर मैं सपोज अब XAU USD में मैं सपोज यहाँ बिटकॉइन में ट्रेड करने वाला हूँ, तो मैं बिटकॉइन ओपन करता हूँ, तो मेरे ब्रोकर ने यहाँ पे मुझे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ से मैं सारे चार्जेस चेक कर सकता हूँ। आई बटन दबाया मैंने, मुझे पता चल गया स्प्रेड कितना है, डिजिट्स कितने हैं, स्टॉप लेवल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगी, स्वैप टाइप क्या है, लॉन्ग स्वैप क्या है, शॉर्ट स्वैप क्या है, मार्जिन कैलकुलेशन क्या है, ट्रेडिंग टाइम क्या है, 3 डे स्वैप क्या है। या सपोज मुझे अब यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करना है, तो गोल्ड के मुझे सपोज चार्जेस जानने हैं, तो वहाँ पे स्प्रेड क्या है, फ्लोटिंग है, स्टॉप लेवल क्या है,
पेंडिंग जीटीसी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, स्वैप टाइप, लॉन्ग स्वैप क्या है, शॉर्ट स्वैप क्या है, मार्जिन कैलकुलेशन क्या है। तो सारी चीज़ें क्या मेरा ब्रोकर मुझे बताता है, जैसे इस ऐप में मुझे दिख रही हैं, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे देखो मेरा ब्रोकर प्लेटफॉर्म में मुझे इंडिकेटर्स लगाने का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे सपोज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखना है तो मैं यहाँ से सभी इंडिकेटर्स ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से जाके जौन सा नया इंडिकेटर, जौन सा टूल लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ या नहीं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटरफेस आपको मैंने पहले भी बताया आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अब बिटकॉइन में कोई बाइंग का ऑर्डर या कोई सेलिंग का ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे लग रहा है बिटकॉइन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, मैं बिटकॉइन को बाय करने जाता हूँ, मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है, लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, कैसा ऑर्डर प्लेस करना है, मुझे क्या क्वांटिटी बिटकॉइन की लेनी है, मुझे यहाँ पे टेक प्रॉफिट मुझे कहाँ पे लगाना है, मुझे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, मुझे सब चीज़ें यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो भाई साहब ये सब चीज़ें ही आपके ब्रोकर का यूज़र इंटरफेस बढ़िया बनाती है, जिसके साथ आप और ज़्यादा बढ़िया वे से ट्रेड कर पाओगे अपने ब्रोकर पे। जैसे मैं ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ सपोज़ मुझे किसी टाइम पे अपने ब्रोकर से कोई हेल्प चाहिए हो तो क्या मेरा ब्रोकर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो जैसे मुझे अब यहाँ पे ब्रोकर से पूछना है आई वॉन्ट टू मेक अ डिपॉजिट, तो क्या मेरा ब्रोकर मुझे इस टाइम पे ये फैसिलिटी देता है कि वो मुझे रिप्लाई करेगा। यहाँ पे देखो मुझे रिप्लाई आ गया, मेरा नंबर आ गया, क्यू में क्या है। तो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती। भाई किसी टाइम पे ब्रोकर में कुछ इशू आ जाए, ब्रोकर के पास कस्टमर सपोर्ट ही ना हो तो मैं किसको कहूँगा जाके। अब ये जो वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ वेंटेज ट्रेडिंग ऐप के लिए, जिसके साथ आप प्रो ट्रेडर्स के जैसे ट्रेड कर सकते हो, लो स्प्रेड में, हाई लीवरेज में, जहाँ पे आपको 1:1000 तक का लीवरेज मिलेगा। आप यहाँ पे 1000+ एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पे अपना फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको डिपॉजिट बोनस की तौर पे 10 to 20% बोनस मनी मिलेगी। आप स्मार्टर वे से वेंटेज के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब ट्रेड करने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके वेंटेज मार्केट्स की ऐप डाउनलोड करनी है, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है और डिटेल्स फिल करके आपको अपना अकाउंट टाइप चूज़ करना है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन कराना चाहते हो। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप वेंटेज मार्केट से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो 1000+ एसेट्स में विद एज लो एज $50, दैट इज़ रफली 4000 to 4500 रुपीज़। तो भाई देरी किस बात की, जाइए फटाफट और वेंटेज ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी यहाँ से किक स्टार्ट कीजिए।